जावास्क्रिप्ट में हमने एक प्रोग्राम बनाने का डिसाइड किया था और एक प्रोग्राम बना लिया है। उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है और यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट होगा और हमें सबसे पहले एक काम करना होगा। और जैसे ही हम यहाँ पे एक नंबर गेस करते हैं, अगर ये एक दूसरे से मैच करते हैं तो हमारा स्कोर एक यहाँ पे आ जाएगा और रॉन्ग अटेम्प्ट पे हमारा स्कोर कम होते रहेगा और जो हमारा हाई स्कोर होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अब कुछ इस तरह से गेम बनाना है, तो यहाँ पे हमने बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बना लिया था अब तक। अब हमें आगे चलना है और यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं जिसके साथ हमें कुछ कंपेयर करने को मिल जाए और उस रैंडम नंबर के साथ और इसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं और इसे दिखा भी देते हैं कि क्या नंबर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, मैं एक वेरिएबल ले सकता हूँ जिसमें हमारा नंबर जनरेट होगा और नंबर हमारा जो जनरेट होगा वो हमारा सीक्रेट नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट सीक्रेट नंबर ले लेता हूँ, सीक्रेट नंबर। और ये सीक्रेट नंबर जो रहेगा हमारा मैथ डॉट रैंडम इससे जनरेट करेंगे। अब ये मैथ डॉट रैंडम जो है ना, ये नंबर जनरेट करेगा। जैसे मैं इसे कंसोल लॉग कर दूँ, कंसोल डॉट लॉग में मैं इसे सीक्रेट नंबर अगर लॉग करूँ तो यहाँ पे जो नंबर जनरेट होगा, ये रैंडम नंबर जो होगा मैथ डॉट रैंडम से जो जनरेट कर रहे हैं वो 0 से लेके 0.99 तक होगा। 1 भी यहाँ पे जनरेट नहीं होता है और इस नंबर को हमें 1 से 20 तक जनरेट करवाना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 20 से, और जैसे ही हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो ये नंबर जो जनरेट होता है ये 16 पॉइंट तो डेसिमल में ये जनरेट होता है और ये 1 से लेकर 19 तक जनरेट होगा। तो इसका सबसे पहले डेसिमल पार्ट हटाने के लिए हमें यहाँ पे इसमें मैथ डॉट ट्रंक एक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा जो इसे ट्रंक कर देगा। और मैं यहाँ पे मैथ डॉट ट्रंक एक ऑपरेशन चला देता हूँ और जैसे ही ये होगा ये आपका एक होल नंबर जनरेट करेगा। देखिए ये कर रहा है और फिर मैं यहाँ पे ये 90 तक ही जनरेट होगा तो इसमें एक ऐड कर देता हूँ, तो ये 20 भी इंक्लूडिंग 20 ऐड करने से 20 तक जनरेट होगा। अब यहाँ पे इसे फिर से लॉक करते हैं तो 11 4 समहाउ ये एक नया रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जनरेट कर दिया। अब इसे हमें इस नंबर को जो हमने सीक्रेट नंबर लिया है, इस सीक्रेट नंबर को हमें शो करना होगा। कहाँ पे सीक्रेट नंबर को शो करते हैं? हम उसी प्लेस पे शो करते हैं जहाँ पे इसका क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है? क्वेश्चन मार्क जो है हमारा, ये इसका क्लास जो है वो नंबर है। तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर में हमें पास करना होगा नंबर। और नंबर पास करने के बाद यहाँ पे डॉट सेट वैल्यू नहीं, यहाँ पे हमारा जो एट्रीब्यूट आएगा टेक्स्ट कंटेंट और टेक्स्ट कंटेंट जो रहेगा हमारा ये रहेगा नंबर। और ये नंबर कौन सा रहेगा? सीक्रेट नंबर। ये सीक्रेट नंबर यहाँ पे पास कर दिया गया। तो यहाँ पे जैसे हम जाते हैं देखिए 18 यहाँ पे आ गया है। अब कंसोल में हमने मिटा दिया था तो कंसोल में कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पे नया नंबर जनरेट कर सकता हूँ, हर बार एक नया नंबर जनरेट हो रहा है। देखिए रैंडमली जनरेट हो रहे हैं नंबर 6 4 4 16। तो ये रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं। यहाँ तक हमने आप देख लिया। अब आगे हमें क्या करना है? हमें जो हर बार हम यहाँ पे जो गेस लेते हैं ये इससे कंपेयर करना है और अगर जो गेस सही रहा हमारा तो हमारा जो मैसेज आएगा कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरह से मैसेज आएगा और हमारा एक हाई स्कोर बन जाएगा। लेकिन अगर हमारा गेस छोटा है तो हमें एक मैसेज दिखाना है यहाँ पे टू लो। अगर नंबर जनरेटेड नंबर से ज़्यादा है तो हमें टू हाई, इस तरह से मैसेज दिखाना है। और साथ ही साथ हर गलत अटेम्प्ट के साथ हमें ये स्कोर का काउंटर भी छोटा करना है, कम करना है। तो ये किस तरह से करते हैं? तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, स्कोर को सेट कर लेते हैं और स्कोर का एक वेरिएबल ले लेते हैं और ये लेट से लेंगे क्योंकि हमारा स्कोर जो है कम होता रहेगा। तो स्कोर को सेट कर लेते हैं हम 20 पे और 20 पे सेट करने के बाद हमारा स्कोर जो है हम इसमें कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। अब इस स्कोर को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे कम ज़्यादा करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक गलत केस सिनेरियो बनाना पड़ेगा। और गलत सिनेरियो वैसे बनेगा जहाँ पे हम यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, इसमें इल्स पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे तो नो नंबर
एंटर होता है तो वो केस है, लेकिन हर बार नो नंबर थोड़ी एंटर होगा, कुछ नंबर एंटर कर दिया तो एल्स और एल्स इफ और इस एल्स इफ में कंडीशन में हमें देना है वो कंडीशन जहाँ पे हमारा नंबर रहता है। अब यहाँ पे नंबर हैप्पी कंडीशन देते हैं, तो अगर हमारा गेस इज इक्वल टू क्या है, सीक्रेट नंबर, यहाँ पे गेस इज इक्वल टू सीक्रेट नंबर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, मैसेज जो देखने को मिलेगा वो रहेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। यही मैसेज हम कुछ इस तरह से मॉडिफाई करके इसमें डाल सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी से यहाँ पे मैसेज रहेगा हमारा हैप्पी पार्ट, इमोजी डाल देते हैं हम हैप्पी वाली, और यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट नंबर। और अगर हमारा नंबर गेस जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है तो हमें एल्स इफ कंडीशन में यहीं पे लेना पड़ेगा। अगर हमारा गेस इज़ लेस दैन सीक्रेट नंबर, ऐसी कंडीशन में हमें लॉक करना है। यही मैसेज को मॉडिफाई करके यहाँ पे मैसेज देंगे, एक इमोजी ले लेते हैं और इस इमोजी में हम ये डाउन वाला ग्राफ ले लेते हैं और टू लो, और सेम कंडीशन हम एक और ग्रेटर नंबर के लिए ले सकते हैं, जैसे एल्स इफ, और एल्स इफ में इसमें हम कंडीशन ले सकते हैं अगर हमारा गेस बड़ा है सीक्रेट नंबर से, तो ऐसी कंडीशन में हम एक काम कर सकते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे हम ले सकते हैं टू हाई, और यहाँ पे हम ले लेंगे टू हाई, और यहाँ पे टू हाई का टेक्स्ट। ओके, अब ये हमारी कंडीशन बन गई, ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। अब इसे चेक भी किया जा सकता है, किस तरह से चेक करते हैं देखते हैं। यहाँ पे आपका नंबर 3 है, मैं यहाँ पे अगर कोई नंबर नहीं डालता हूँ तो यहाँ पे आपका आता है नो नंबर एंटर्ड। अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो 2 लो आएगा, देखिए 2 लो। अगर मैं यहाँ पे 4 डाल दूँ तो यहाँ पे आपका आएगा 2 हाई, और यहीं पे मैं अगर 3 डाल दूँ तो हमारा आंसर आएगा करेक्ट नंबर। फिर से एक बार टेस्ट करते हैं, यहाँ पे 4 जनरेट हुआ है, एक नया नंबर 14 जनरेट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 12 एंटर कर दूँ तो 2 लो आएगा। अगर मैं यहाँ पे 15 एंटर कर दूँ तो मेरा 2 हाई आएगा, और यही मैं अगर करेक्ट नंबर प्रेडिक्ट कर लेता हूँ 14 तो करेक्ट नंबर आएगा। ये हमारा हो गया। अब ये तो हो गया हैप्पी पार्ट। अब अगर हमारा गेस, जैसे मैंने गलत गेस कर दिया तो यहाँ पे मेरा काउंटर जो है 2 लो तो आ रहा है, लेकिन मेरा काउंटर कम नहीं हो रहा है, और काउंटर मुझे कम चाहिए। तो काउंटर कम करने के लिए मैंने पहले एक वेरिएबल ले चुका हूँ स्कोर। अब इस स्कोर को हर बार अगर मेरा प्रेडिक्शन गलत है तो इस स्कोर को मुझे कम करना है। तो मेरी 2 जो नॉन हैप्पी कंडीशन है इसमें जाता हूँ, और यहाँ पे अगर मेरा ये कंडीशन है तो यहाँ पे स्कोर इज इक्वल टू स्कोर -1 ये कर सकता हूँ, या फिर इससे भी मैं शॉर्टकट में कुछ इस तरह से स्कोर माइनस कर सकता हूँ, और ये हो गया। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ इसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और जो मेरा मैसेज है, मैसेज नहीं, इस बार मुझे क्या देखना है, यहाँ पे मुझे इस बार जो स्कोर है उसको कम करना है, उसे ट्रू स्कोर रिप्रेजेंट करना है। तो मेरा स्कोर जो है किस में लगा रहा हूँ मैं, स्कोर जो है मेरा, उसका क्लास जो है, उसका क्लास है स्कोर। इस स्कोर को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस बार मेरा जो क्लास रहेगा, एक्चुअली मेरी कंडीशन जो है स्कोर माइनस, और यहाँ पे मैसेज की जगह स्कोर सिलेक्ट होगा, और स्कोर को पकड़ के वहाँ पे ये जो मैसेज रहेगा मेरा, एक्चुअली स्ट्रिंग नहीं रहेगा इस बार रहेगा स्कोर वेरिएबल। और सिमिलरली मेरी दूसरी अनहैप्पी कंडीशन है जहाँ पे मैं फेल कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मुझे सेम कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं स्कोर माइनस कर देता हूँ, और साथ ही साथ मेरा ये जो है उसका मैसेज भी करस्पॉन्डिंग डिस्प्ले करा देता हूँ। यहाँ पे मैसेज रहेगा स्कोर मेरा दिखाई दे पड़ेगा, और मैसेज की जगह मेरा
प्रॉब्लम रहेगा SCORE स्कोर, और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। और अब मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे चेक करता हूँ, जैसे मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया और यहाँ पे नंबर जनरेट हुआ है 3, मैं अगर 2 गेस करता हूँ तो स्कोर देखिएगा मेरा 1 से कम होगा, चेक 19 हुआ है। अगर मैं इसे और एक गलत प्रेडिक्ट करता हूँ तो देखिए 18 होगा। अब मैं इसे फिर से 5 कर देता हूँ और गलत प्रेडिक्शन है, हैप्पी कंडीशन नहीं है और 2 लो आ रहा है, इस बार 2 हाई आएगा और मेरा स्कोर भी कम हो रहा है 17। अब ऐसे केस में मुझे देखने को मिल रहा है कि मेरे सब प्रोग्राम काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे जैसे मैं कंटिन्यूसली चेक कर रहा हूँ, मेरा जो कंडीशन है वो कम हो रही है, स्कोर की कंडीशन कम हो रही है क्योंकि मेरा जो अटेम्प्ट बचे हैं वो कम हो रहे हैं। लेकिन ये हमने यहाँ पे ऐसा कोई लॉजिक डिफाइन नहीं किया है कि हम ये गेम लूज भी कर सकते हैं 0 होने पे। तो जैसे मैं 0 पे पहुँचता हूँ इसके बाद मेरा गेम रुक जाना चाहिए। यहाँ पे मेरे अटेम्प्ट फिनिश हो गए, एग्जॉस्ट हो गए, जहाँ पे मेरे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए ये गेम ऑफ हो जाना चाहिए। बट अगर मैं इस पर क्लिक करता रहूँ तो इसका स्कोर तो माइनस में जा रहा है और मुझे माइनस में स्कोर नहीं चाहिए। ऐसे कंडीशन में मुझे एक यहाँ पे जो कंडीशन रहेगी स्कोर की 0, और जैसे ही 0 कंडीशन होती है तभी मेरा ये चेक वाला बटन काम करना चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ पे मेरा ये सब पार्ट है वहाँ पे मुझे एक कंडीशन सेट करनी पड़ेगी और कंडीशन ये रहेगी कि अगर मेरा स्कोर जो है वो बड़ा है तभी ये काम करेगा 1 से या 0 से। तो मैं ऐसी कंडीशन में यहाँ पे सबसे पहली जो इफ एल्स कंडीशन है गेस इज इक्वल टू, तो अनहैप्पी कंडीशन में ही मुझे ये करना है, सर्व करना है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन नेस्टेड इफ़ लगाता हूँ और ये कंडीशन मेरी तब तक चलती रहेगी जब तक मेरा सीक्रेट नंबर और स्कोर जो स्कोर है वो जब तक ग्रेटर दैन 1 है तब तक ही, ग्रेटर दैन 1 है तो ही ये करेगा। अगर ये 0 के बराबर हो, ग्रेटर दैन 1 इक्वल टू 0, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। 0 से जो नंबर छोटा है, 1 से जो नंबर छोटा है वो 0 ही है, और जैसे ही 0 पे पहुंच जाता है मेरा ये काम करना बंद कर देगा। और इसके लिए मुझे ये जो कोड है 2 लो और ये स्कोर माइनस माइनस, ये काउंटर जो है तब तक ही चलेगा जब तक मेरा ये कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सिमिलरली मुझे ये भी कंडीशन यही भी लगानी पड़ेगी और मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ इफ़, एक्चुअली यहाँ पे इफ़, और कंडीशन रहेगी मेरी स्कोर, अगर मेरा स्कोर ग्रेटर देन 1 है तो ही मेरी कंडीशन ये जो है ये लूप चलनी चाहिए, अदरवाइज़ मेरी लूप नहीं चलनी चाहिए। और जैसे मैं यहाँ पे सेट कर दूँ स्कोर एक्चुअली, एंड नाउ अगर मैं इसे चेक करूँ मेरे प्रोग्राम को तो मेरा एक रैंडमली नंबर जनरेट हुआ है 14, मैं यहाँ पे 12 जनरेट कर देता हूँ, चेक। अब 19 2 लो, नो प्रॉब्लम, स्कोर भी कम हो रहा है। अब जैसे मैं इसे प्रेस करता हूँ मल्टीपल टाइम, 10 9 11 12, 1 पे आया और जैसे ही 1 पे आया ये 1 पे आके रुक गया। अब स्कोर जो है 1 पे आया, मैं ये चाहता हूँ कि ये 0 पे आ जाए, और जैसे ही ये 0 पे आ जाए मेरा गेम एक मैसेज आ जाए, काउंटर आ जाए कि यू हैव लॉस्ट। तो ऐसे कंडीशन में मुझे एक काम करना होगा, एक इल्स की कंडीशन लगानी पड़ेगी, और इसमें इल्स की कंडीशन जो रहेगी मेरी इल्स की कंडीशन, और इस इल्स के कंडीशन में मैं सेट कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। यहाँ पे मैं इसमें सिलेक्ट कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मेरा जो स्कोर रहेगा उसका टेक्स्ट कंटेंट रहेगा, इसका टेक्स्ट कंटेंट रहेगा, स्कोर टेक्स्ट कंटेंट रहेगा, मैसेज का रहेगा एक्चुअली। यहाँ पे मैसेज का यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ यू हैव लॉस्ट द गेम, और मैं इसे चेक करना चाहूँगा। और सिमिलरली मैं यहाँ पे भी इल्स की कंडीशन दे सकता हूँ, और इस इल्स की कंडीशन में मैं यही सेट करूँगा जो मैंने यहाँ पे सेट किया है, और मैं इसे नीचे ले आता हूँ। ओके,
और मैं इसे सेव करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ चेक, ओके नो नंबर एंटर्ड। अब मैं यहाँ पे 11 एंटर करता हूँ और 2 है और स्कोर मेरा कम हो रहा है, 0, 9, 10, 5, 4, 3, 2 और 1। और जैसे मेरा स्कोर पे आया 1 से कम गया स्कोर, यहाँ पे यू हैव लॉस्ट द गेम, ये मेरा स्कोर यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे एक कंडीशन और सेट करनी है कि दोनों जगह तो हो गई। अब क्या होगा अगर मैं इस स्कोर को 0 तक बनाना चाहूँ? तो अगर मैं इसे 0 तक बनाना चाहूँ तो मैं इसे काम कर सकता हूँ, इसे स्कोर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 करके देखता हूँ इस कंडीशन में क्या आता है, देखते हैं। और अगर मैं इसे ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 कर दूँ तो चेक करते हैं और मेरे पास 18 आया है। मैं 12 ही सेट कर देता हूँ और चेक 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 चेक, मैं पूरा 0 तक लेके जाऊँगा। ओके 0, स्कोर 0 हो चुका है। अब ये माइनस में जा रहा है और माइनस में जाके ये 1 हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्योंकि मैंने ये जो स्कोर है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 किया है। यहाँ पे एक्चुअली इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर इफ स्कोर इज ग्रेटर दैन, एक्चुअली यहाँ पे 1 तक ही होना चाहिए क्योंकि ये स्कोर आपका जो 1 रहेगा वही लास्ट अटेम्प्ट रहेगा। और जब आपका लास्ट अटेम्प्ट रहेगा तब ये लूप आखिरी बार रन करेगी। अगर ये 0 रहा तो उसके बाद ये रन नहीं करेगी। 0 पे आपका अटेम्प्ट तो बचता ही नहीं है ना, 0 अटेम्प्ट यानी 0 अटेम्प्ट, यू डोंट गेट अटेम्प्ट। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे फिर से किसे रन करूँ तो मेरा 12 वंस अगेन, और यहाँ पे मेरा स्कोर जब तक 1 नहीं हो जाता ये यहाँ पे 0 हो चुका है। अब यू हैव लॉस्ट द गेम। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम अब सही सेट हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अब मैं इसे एक बार और रन करता हूँ और मैं यहाँ पे 2, 3 ले लेता हूँ और मैं इसे रन करता हूँ। अब स्कोर 6, 5, 4 अटेम्प्ट बचे हैं, 3 अटेम्प्ट, 2, 1 और ये लास्ट अटेम्प्ट एग्जॉस्टेड। नाउ हमारा लॉजिक सही से सेट बैठा है। अब अगली बार हमें क्या करना है कि ये जो हाई स्कोर है हमारा, इसे सेट करना है। जो भी हमारा हाई स्कोर रहेगा वो हमेशा के लिए एक परमानेंट रहेगा और जैसे ही नया हाई स्कोर आता है ये रिवाइज हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा अगेन बटन, इसे भी हमें रीसेट करना है। जैसे ही हम अगेन दबाते हैं तो हमारा गेम फिर से चालू हो जाएगा। जैसे ही हम 0 अटेम्प्ट पे आए, अब फिर से गेम कैसे चालू करें? अगर हम इसे दबा दें, रिफ्रेश कर दे ब्राउज़र को, तो हमारा हाई स्कोर चला जाएगा। और ऐसी कंडीशन में हमारा हाई स्कोर बचा रहना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हमें अगेन बटन को वर्क करवाना है। अगेन में हमारा हाई स्कोर जैसे कि वैसे ही रहेगा, नया हाई स्कोर सेट होते रहेगा और हमें इस 13 जो नंबर है हमारा उसे कंसील करना पड़ेगा और फिर हमारा प्रोग्राम बन गया है। और फिर उसे कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ भी करेंगे। तो ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।